अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ये हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाउंडेड फंक्शंस हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है, यदि वो रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा ही, यदि बाउंडेड नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब बाउंडेड में सारे बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, यदि सारे बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं तो फिर रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन का मतलब ही क्या आएगा, हमसे बाउंडेड फंक्शन से ही काम बना लेते। तो ये भी फंक्शंस होंगे जो कि बाउंडेड होंगे लेकिन वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन व्हिच इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो ये एक बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये कहता है शो दैट एफ ऑफ ए टू बी इंटू आर, एफ ए बी के ऊपर है, एफ कोई भी इंटरवल है, इस तरह से डिफाइन है कि ए बी के रैशनल इरेशनल पॉइंट पे वैल्यू 1 होगी और रैशनल पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये जो है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये इसको शो करने के लिए हम जो सेकंड अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि रीमान इंटीग्रल नहीं। तो यहाँ पर लोअर सम अपर सम की बात आएगी, तो हम सपोज करते हैं लेट पी बी आ एक्स आई माइनस 1 एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू n, बी आ पार्टीशन ऑफ ए बी का कोई पार्टीशन है, ये हम एज्यूम करते हैं। और ए बी का जब पार्टीशन है तो रीमान इंटीग्रेबल हमें शो करने के लिए लोअर सम और अपर सम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की बात करेंगे, और हम शो करेंगे कि यहाँ पर लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। यदि एग्जिस्ट ही नहीं करे लोअर इंटीग्रल तो उसी समय हम बोल देंगे कि नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले हम लोअर सम अपर सम की बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो फॉर एनी सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, the interval contains rational as well as irrational points, इसमें rational और irrational points दोनों कंसिडर करेंगे, and as by definition of f the minimum of f occurs at rational points which is 0 and maximum of f occurs at irrational point which is 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। सो फॉर एनी सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, एम आई इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई इज इक्वल टू 0 and capital Mi is equal to maximum of f of x such that x belongs to xi minus 1 xi is equal to 1। ये दो चीजें होंगी ही होंगी। Then we have LFP। LFP लोअर सम क्या हो जाएगा, समेशन i is equal to 1 to n Mi, ये क्या हो गया, फॉर ऑल i हो गया Mi डेल्टा xi is equal to summation of I is equal to 1 to n 0 into delta xi is equal to 0 and u fp is equal to summation I is equal to 1 to n mi delta xi is equal to, ये क्या हो जाएगा, mi को हम बाहर mi की जगह हम 1 लिखते हैं, समेशन I is equal to 1 to n 1 into delta xi, यहाँ delta xi है, दिस इज समेशन डेल्टा xi I is equal to 1 to n, और ये क्या होगा b माइनस है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लें, कोई भी पार्टीशन लें, तो लोअर सम हमेशा 0 आएगा और अपर सम हमेशा b माइनस 1 आएगा। सो फॉर एनी पार्टीशन p ऑफ ए बी, लोअर सम इज इक्वल टू 0 एंड अपर सम यानी कि u एफ पी इज इक्वल टू b माइनस ए।
ये दोनों चीजें आएंगे ही आएंगी। अब हम आते हैं लोअर इंटीग्रल के ऊपर। तो लोअर इंटीग्रल क्या हो गया, हमारे पास आते हैं, ये क्या हो गया, ए बी एफ डी एक्स, ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ 0 0, तो ये क्या होगा, 0 होगा। और अपर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ बी माइनस ए एंड सो ऑन, यानी कि बी माइनस ए, क्लियरली क्लियरली बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन है तो बी माइनस इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इससे हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज जो अपर इंटीग्रल है ए बी एफ डी एक्स इज नॉट इक्वल टू ए बी लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, सो एफ इज नॉट इंटीग्रेबल इन ए बी।